हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे बैंक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मनी को डिस्कस किया था, मनी क्या होता है, और आज हम जानेंगे कि बैंक क्या होता है, मीन्स व्हाट इज बैंक। एंड उसके साथ ही हम समझेंगे मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक का अर्थ हम जानेंगे, और नेक्स्ट हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंक, बैंक की परिभाषा क्या होती है, और साथ ही हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बैंक कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं और सारे बैंक किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सभी बैंक के क्या महत्व होते हैं, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम एवरीथिंग अबाउट बैंक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि बैंक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको मिस ना हो। और तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बैंक क्या है और बैंक कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बैंक के अर्थ को समझते हैं। बैंक का सीधा सा अर्थ भंडारण से होता है। जब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से संग्रहित करके एक जगह पर रखा जाता है तो वही बैंक कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो क्वेश्चन बैंक में लास्ट के 5 साल के क्वेश्चंस को संग्रहित करके ऑर्गेनाइज तरीके से एक बुक में रखा जाता है, तो वही क्वेश्चन बैंक बन जाता है। वैसे ही पब्लिक के पैसे को ऑर्गेनाइज करके एक जगह संग्रहित करके जहाँ रखा जाता है वो मनी बैंकिंग होता है। तो एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन बैंक को समझ लिया। अब सामान्य शब्दों में अगर बैंक से आशय एक ऐसी संस्था से होती है या ऑर्गेनाइजेशन से लगाया जाता है जो कि मुद्रा व साख मनी एंड क्रेडिट का व्यापार करती है। बैंक कम रेट में पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करती है और उसी पब्लिक के पैसे को पब्लिक में ही लोन के रूप में बांटती है, थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज दर पे। तो इससे होता क्या है कि बैंक का अपना बिजनेस भी चलता रहता है, क्योंकि वो कम रेट पे पैसे एक्सेप्ट करती है और ज़्यादा रेट पे वो पैसे मार्केट में बांटता है। जनरली बैंक 4 से 7% ब्याज दर पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और 12 से 25% तक के ब्याज दर पर व्यापारियों को लोन देती है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक का फ़ायदा होता है। सारे बैंकों को आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दिए जाते हैं और उन्हीं के अंडर इनको काम करना होता है। आरबीआई के किसी भी गाइडलाइंस को अगर अनफॉलो किया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा तो वो इंडिया में नहीं चल सकता। अब हम बैंक की परिभाषा को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ बैंक, प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार बैंकर का व्यवसाय पब्लिक से कर्ज लेना, इट मीन्स पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और बदले में पब्लिक को ही लोन देना, यानी कि व्यापारियों को लोन देना तथा इस प्रकार मनी को मैनेज करना ही बैंक का काम होता है। अभी हमने मीनिंग ऑफ बैंक एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक को समझ लिया है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। तो टाइप्स ऑफ बैंक में हम सबसे पहले समझते हैं व्यापारिक बैंक, मीन्स कॉमर्शियल बैंक को। ये वे बैंक होते हैं जो बड़े व्यापारियों को या छोटे व्यापारियों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन देते हैं और वही व्यापारी उस पैसे से अपना एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस से कमाए हुए पैसे से ही वो लोन का रीपेमेंट करते हैं ब्याज के साथ। सामान्यतः ये बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसी पैसे को व्यापारियों को लोन के रूप में बांटते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक व्यापारी का व्यापार भी अच्छे से चलता है और एक बैंक का व्यापार भी अच्छे से चलते रहता है और इस तरह से एक मनी का बेहतर मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि बैंक, यानी कि एग्रीकल्चरल बैंक। कृषि से संबंधित व्यवस्था के लिए जो बैंक स्थापित किए जाते हैं वो एग्रीकल्चरल बैंक कहलाते हैं। कृषि कार्य के लिए 2 तरह के लोन दिए जाते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन। कृषि कार्य करने के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है वो बीज खाद वगैरह के लिए दिया जाता है, ताकि वो समय पर बीज खाद वगैरह खरीद सकें और खेतों में बुआई और कटाई वगैरह कर सकें। और ऐसे लोन को शॉर्ट टर्म में चुकाना होता है, क्योंकि ये फसल लगाते समय दिया जाता है और फसल कटने के बाद इनसे जो लोन होता है, क्योंकि फसल तैयार हो गई है और कट चुकी है, तो फसल कटने के बाद इनको ये लोन का रीपेमेंट करना होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन किसानों को ज़मीन खरीदने वगैरह के लिए दिया जाता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए इनको किसान धीरे धीरे चुकाते हैं। और इस तरह से एग्रीकल्चरल बैंक किसानों के लिए कार्य करते हैं, जो किसानों की व्यवस्था के लिए स्थापित किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक का जो अगला टाइप है वो है औद्योगिक बैंक, यानी इंडस्ट्रियल बैंक। ऐसे बैंक
जो बड़े इंडस्ट्रीज के फाइनेंस मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें ही औद्योगिक बैंक, इट मीन्स इंडस्ट्रियल बैंक कहते हैं। नॉर्मली ये बैंक बड़े बड़े कंपनीज के इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं और साथ ही बड़े इंडस्ट्रीज के कंपनी के शेयर को भी सेल करने में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक लॉन्ग टर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लॉन्ग टर्म में ही बड़े कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए बड़े बड़े लोन प्रोवाइड करवाती है ताकि बड़े इंडस्ट्रीज समय पर अपना काम कर सके, बड़े व्यापारियों का व्यापार स्मूथली चलता रहे। और इस तरह से इंडस्ट्रियल बैंक का एक अपना महत्व है कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पैसे को हैंडल करते हैं। अब सारे बैंकों में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक नॉर्मल बैंकों से बहुत डिफरेंट होता है, जो देश की सारी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। अगर भारत की बात करें तो इंडिया में रिजर्व बैंक ही सेंट्रल बैंक है। वैसे तो हम सेंट्रल बैंक के कार्यों के लिए डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है, ये सरकार का बैंकर होता है। सरकारी बैंकर के रूप में ये सरकार के सभी लेजर्स का हिसाब किताब रखता है। गवर्नमेंट के टोटल इनकम सेंट्रल बैंक में ही जमा रहती है और ज़रूरत पड़ने पे सरकार सेंट्रल बैंक से ही लोन भी लेता है। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक देश के सारे बैंकों की व्यवस्था का ख्याल रखता है और इस तरह से ही ये कार्य करता है। हम समझते हैं विदेशी विनिमय बैंक यानी फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक का मेन काम जो होता है वो होता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि ये विदेशी मुद्रा का व्यापार करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो एक दूसरे कंट्री की करेंसी को हम इंडिया में नहीं चला सकते, तो इसलिए इन बैंकों की स्थापना की जाती है ताकि अगर हम अमेरिका से आते हैं तो अमेरिका से आने पर हमारे पास डॉलर के रूप में जो भी हमारे पास अमाउंट होगा वो डॉलर के रूप में होगा। बट क्योंकि इंडिया में रुपयों का चलन है तो इसीलिए उन डॉलर को हमें रुपयों के रूप में खर्च करने के लिए रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक हमें ये सुविधा देती है कि हम डॉलर के बदले रुपया प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक विदेशी विनिमय बैंक यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक हमें हेल्प करते हैं किसी विदेशी कंट्री के साथ व्यापार करने में, और या फिर हमारे पास जो नॉर्मली जो करेंसी होती है उसको दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए। भी हमने मीनिंग ऑफ बैंक, डेफिनेशन ऑफ बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक को समझ लिया है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक को समझते हैं, यानी कि बैंक का क्या महत्व होता है। इसको हम 5 टॉपिक में डिवाइड करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक हमसे डिपॉजिट के रूप में मनी एक्सेप्ट करता है, यानी कि ऐसे लोगों की हेल्प करता है जो अपने पैसे का सही इस्तेमाल सही जगह पर यानी कि सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बैंक लोगों के पैसे को डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उन पर कुछ ब्याज भी देता है। मतलब ये कि बैंक के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि अगर हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो हमारा पैसा सेफ है, और इस तरह बैंक हमें अपने पैसे जमा करने में मदद करता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बैंक का वो होता है मनी लेंडिंग, यानी कि ऋण प्रदान करना, लोन प्रदान करना भी बैंक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कामों में से एक होता है। बैंक ज़रूरतमंदों को लोन देती है। इन बैंक द्वारा लोन देने के कुछ तरीके होते हैं। बैंक लोन देते समय कुछ ब्याज चार्ज करते हैं या फिर लोन देते समय एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जिसमें लोन चुकाने की निश्चित तिथि बताई जाती है और साथ ही लोन चुकाने के तरीके को भी डिस्कस किया जाता है। उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि बैंक किस बेस पर लोन दे रही है और किस बेस पर उसको चुकाया जाएगा। तो इस तरह से बैंक हमें समय पर ज़रूरत पड़ने पर लोन भी देती है, ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट काम है। बैंक का तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है मुद्रा का निर्माण एवं वितरण। यहाँ सेंट्रल बैंक को यह अधिकार होता है कि वो मुद्रा का निर्माण एवं वितरण पब्लिक में कर सके। तो ये भी एक बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट काम होता है बैंक का वो होता है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, यानी सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। बैंक फॉरेन करेंसी का क्रय विक्रय भी करती है। मोस्टली यह कार्य विदेशी विनिमय बैंक यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे कंट्री में अनेकों व्यापारिक बैंक
जो कमर्शियल बैंक है ये कार्य करते हैं। नॉर्मली आजकल सभी बैंकों में आपको फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा मिल जाती है। बाकी अदर कार्य भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट काम बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो बैंक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिससे कि बैंकिंग का सारा कार्य स्मूथली हो सके। बैंक आपके ज्वेलरी को रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी प्रोवाइड करती है, जो आपके ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए काम आता है। साथ ही बैंक कस्टमर को फाइनेंशियल और टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं। तो इस प्रकार से बैंक का इम्पोर्टेंस भी हमने समझ लिया है। तो आज हमने बैंक के बारे में बहुत कुछ जाना है, आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो बैंक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपको डाउट हो उसके बारे में, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।